हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं यूपी स्पेशल के बारे में। क्यों यूपी स्पेशल देखना जरूरी हो गया है? क्योंकि आप अगर यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हो तो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे यूपी ट्रिपल एस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता हो या फिर यूपी पीएससी कंडक्ट कराता हो, सारे एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो उन्हीं सबको देखते हुए हम यूपी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आज पहला क्लास होगा जिसमें हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको याद रखना होगा कि यूपी का जो आकार है वो कैसा है। अगर आपसे पूछे कि यूपी का आकार कैसा है तो आप बताओगे कि लंबवत है। कैसा है? लंबवत है। फिर आपसे पूछ सकता है पूर्व से पश्चिम की यूपी की लंबाई बताओ, तो ये कितना है? 650 किलोमीटर है, ईस्ट से वेस्ट तक, वेस्ट की तरफ। फिर आपसे पूछ सकता है कि आप उत्तर से दक्षिण की लंबाई बता दो यूपी की, तो ये कितना है? 240 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ की लंबाई 240 किलोमीटर है। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड वे में, ये पूछेगा यूपी कितने राज्यों से सीमा बनाता है। तो यूपी टोटल 8 राज्यों से सीमा बनाते हैं। और अगर पूछे कितने केंद्र शासित प्रदेश से, तो यूटी से, यानी कि उत्तर प्रदेश यूटी से कितना सीमा बनाता है? एक। ठीक है। एक यूटी है जो जिसकी सीमा यूपी से लगती है, जो कि है दिल्ली। तो टोटल की बात करें तो टोटल 9 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ये हो गया कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछता है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से ऐसे बाहरी देश हैं जिनके साथ कितने यूपी के डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। तो पहले आप यहाँ पे चलो। यहाँ पे आप देख रहे हो सहारनपुर, ये ऊपर है। ठीक है। सहारनपुर सहारनपुर जो है वो सीमा बनाते हैं हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश ऐसा एक राज्य है जिससे यूपी की सबसे कम सीमा लगती है। तो ये फैक्ट याद रखना। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछेगा कि आप उस जिला का नाम बताओ जो यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। फिर आपसे पूछ सकता है कि सबसे पूर्वी जिला बताओ यूपी का, तो वो कौन सा है? ये है बलिया, बागी बलिया। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है यूपी का? ये है सोनभद्र। सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणी जिला। फिर आपसे पूछेगा यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। ये याद हो गया। फिर आगे चलते हैं। अब देखो, हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। फिर आता है हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड से टोटल यूपी के 60 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक उत्तराखंड की सीमा लगती है यूपी की। फिर जहाँ से उत्तराखंड का सीमा समाप्त होता है वहाँ से नेपाल का स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक नेपाल सीमा बनाते हैं। और कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं? वो हैं 60 डिस्ट्रिक्ट यूपी के जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार से देखते हैं। यहाँ से बिहार की सीमा स्टार्ट होती है और यहाँ तक आता है। ठीक है। टोटल बिहार से ऐसे 60 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के जो सीमा बनाते हैं। फिर आता है झारखंड। झारखंड से केवल एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि सीमा बनाते हैं, जो कि है सोनभद्र। फिर छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ भी ऐसा ऐसा राज्य है, एक ऐसा राज्य है जो कि जिससे कि यूपी का सीमा लगता है और एक डिस्ट्रिक्ट यूपी का जो है वो छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, वो है सोनभद्र। फिर आता है एमपी। सोनभद्र के यहाँ से स्टार्ट होता है एमपी का बॉर्डर और ये यहाँ तक जाता है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि कितना लंबा बॉर्डर है। तो आप ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा बनाता है राज्य? वो है एमपी। टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं यूपी के जो कि एमपी से सटे हुए हैं। तो आप यहाँ पे एक बार याद रखना कि हिमाचल प्रदेश से सबसे कम एक डिस्ट्रिक्ट है जो सटा हुआ है और सबसे ज़्यादा एमपी जिससे 11 डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश से एक, उत्तराखंड से 7, नेपाल से 7, बिहार से 7, झारखंड से एक, छत्तीसगढ़ से एक और मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा 11 डिस्ट्रिक्ट। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान से 2 डिस्ट्रिक्ट यूपी के सटे हुए हैं। फिर आता है दिल्ली, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, इससे भी 2 डिस्ट्रिक्ट यूपी के सटे हुए हैं। फिर हरियाणा। हरियाणा से टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। तो ये रहे आपके ऐसे राज्य जिनसे हमारे यूपी के डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हैं, उनके नंबर आपको याद हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। फिर आपसे एक बार पूछा सकता है कि सबसे ऐसा कौन सा जिला है जिससे 4 राज्यों की सीमा लगती है। तो वो कौन सा जिला है? वो है सोनभद्र। सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन सी? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। ठीक है। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा सोनभद्र से लगती है। ठीक है। आगे देखो, आगे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखना। जो यूपी का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? ये डायरेक्टली पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभार। तो आप याद रखना 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये है यूपी का जनसंख्या घनत्व। ठीक है। अब और कुछ ऐसे फैक्ट याद रखते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे पूछता है यूपी का सर्वाधिक
वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? गोरखपुर में होता है। फिर यही पूछ लें कि सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होता है, तो यानी सबसे कम वर्षा कहाँ पे होगा, ये याद रखना। तो ये होता है यहाँ पर कहाँ पे? मथुरा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा गोरखपुर और सबसे कम वर्षा कहाँ पे? मथुरा में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बताओ कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता कौन सा है, कहाँ पे? ये है आपके गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और यही पूछ ले कि सबसे न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है, तो ये है श्रावस्ती की। ये भी याद रखना। फिर पूछेगा आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है गाजियाबाद। और इसके अपोजिट न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला पूछ ले तो ये होगा ललितपुर। ललितपुर का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछेगा कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है, कि ये महोबा। और इसके अपोजिट सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट होगा प्रयागराज। आप एक एक फैक्ट याद रखना, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हर बार एग्जाम में पूछे आते हैं उन्हीं चीज़ों को लिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे अगर पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, तो जौनपुर याद रखना, जौनपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात है। और इसके अपोजिट सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये है आपका हापुड़। हापुड़ सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। और फिर इसके अपोजिट अगर पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये होगा लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो फैक्ट है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम छोटे छोटे वीडियो में ही पूरा यूपी स्पेशल आपको कवर करा देंगे, और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमारे वीडियो से ही आपके आएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा वर्ड पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम में अच्छे से तैयार करना चाहो तो ये वीडियो देख के भी आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।